अस्सलाम वालेकुम दोस्तों खबरों की दुनिया से आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी मालूमाती और मुनफरिद वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सुनने और देखने के बाद आपकी मालूमात में तो इजाफा होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय भी करने वाले हैं। दोस्तों, फिल्में, ड्रामे और सोशल मीडिया दौरे जदीद में हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। बेशतर अफराद को फिल्म देखना पसंद है, तो वहीं कुछ लोगों को मज़ाहिया फिल्में देखना पसंद है, तो कुछ एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खौफनाक फिल्में यानी हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। फिल्म को डिजाइन करने में खासी मेहनत दरकार होती है। अमूमी तौर पर मूवीज की स्टोरी मुसन्नफ के ख्यालात पर मबनी होती है, लेकिन हॉरर मूवीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरी फिल्मों की तरह हॉरर फिल्में सिर्फ मुसन्नफ के ख्यालात पर मबनी नहीं होती, बल्कि इनमें से कुछ हकीकी वाक़यात पर भी बनाई जाती हैं। आज की वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी ही मूवीज के बारे में बताएंगे जो हकीकत मगर पुरअसरार और पुरअसीब वाक़यात पर बनाई गई हैं। खौफनाक राजों में से बरी इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी और मजीद ऐसी नई आने वाली वीडियो से आप लुत्फ अंदोज हो सके। नीज दोस्तों, हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी हौसला अफजाई हमारे साथ रहे। दोस्तों, हॉलीवुड में अब तक सैकड़ों हॉरर मूवीज बनाई जा चुकी हैं, जो देखने वालों के जहनों पर दहशत छोड़ जाती हैं। लेकिन इट नामी मूवी इन तमाम मूवीज में खौफनाक तस्वर की जाती है, और इसके अलावा 2017 में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉरर मूवीज में ये इट नामी मूवी सरफहरिस्त है। दोस्तों, इस फिल्म में पीनी वाइज नामी एक जोकर होता है, जो लोगों को और खास तौर पर बच्चों को मुख्तलिफ चीजों का लालच देकर अपने पास बुलाता है, फिर उनका शिकार कर लेता है। शिकार होने वाले अफराद को जान से मारकर इनकी डेड बॉडी को गायब कर देता था। दोस्तों, स्टीफन किंग एक अमेरिका के मशहूर हॉरर और सुपरनेशनल राइटर हैं, जिन्होंने एक हकीकी वाक़े से मुतासर होकर इट फिल्म की स्टोरी लिखी। ये वाक़या कुछ इस तरह है। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी था, जो पेशे के एतबार से एक जोकर का काम करता था, और आम जिंदगी में भी लोगों की नजरों के सामने जोकर के गेटअप में रहता था, और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों को अपने घर आने की दावत देता, क्योंकि वो एक जोकर था, और जोकर को लोग एक मज़ाहिया और हंसने हंसाने वाला इंसान तस्वर करते थे। तो इसीलिए इसकी दावत को बेखुशी तस्लीम कर लेते और इसके साथ इसके घर चले जाते थे। घर जाने के बाद जॉन गैसी पहले अपने मेहमान के साथ बहुत मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आता और मेहमान को एतमाद में लेने की कोशिश करता। जब मेहमान इसके एतमाद में आ जाता और जॉन गैसी से मुतमिन हो जाता, तो तब जॉन गैसी इसको अपना शिकार बनाकर जान से मार देता, और कत्ल करने के बाद इनकी लाशों को अपने घर की पिछली तरफ दफन कर देता और कुछ को नदी में फेंक देता। 1972 से लेकर 1978 तक जॉन गैसी ने 35 के करीब लोगों को जान से मार दिया था। लेकिन दोस्तों, ऐसी वारदातें कब तक खुफिया रहेंगी? इसी बिना पर कुछ पुलिस वालों को जॉन गैसी की इन मुजरमाना वारदातों पर शक हो गया, और इन्होंने इसकी तफ्तीश करनी शुरू कर दी, और आखिरकार कुछ शवाहद की बिना पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। जॉन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इसको जब हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लाया, तो डॉक्टरों ने इसका मुकम्मल मायना करने के बाद बताया कि जॉन गैसी एक ज़हनी मरीज है और उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। डॉक्टरों ने इसका इलाज करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में वो 1984 में मुकम्मल ठीक हो गया, और इसके ठीक होने के फौरन बाद इसको फांसी दे दी गई। इसके बाद राइटर स्टीफन किंग ने इस पर एक किताब लिखी, और इस किताब की रोशनी में इट फिल्म बनी। इस फिल्म के बनने के बाद जब इस फिल्म के रिलीज का वक्त आया, तो उस वक्त के कुछ जोकर ने इस फिल्म की मुखालफत करते हुए कहा कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए, क्योंकि इसकी रिलीज से लोगों के जहनों में जोकर के लिए नफरत बढ़ जाएगी। क्योंकि ये फिल्म एक हकीकी कहानी पर मबनी थी, इसलिए चंद जोकर के एहतजाज से कोई फायदा ना हुआ, और ये फिल्म आखिरकार रिलीज हो गई। दोस्तों, खौफनाक और पुरअसरार दुनिया में हमारे पास दूसरे नंबर पर जो फिल्म है, वो है एनाबेला डॉल मूवी। एनाबेला डॉल मूवी भी एक हकीकत पर मबनी कहानी पर बनाई गई है, और कहानी कुछ यूं है कि 1970 में डोला नामी लड़की को उसकी सालगिरह के मौके पर एक गुड़िया तोहफे के तौर पर मिलती है, और उस गुड़िया का नाम एना था। दोस्तों, डोना को शायद ये मालूम नहीं था कि इसको इस गुड़िया की शक्ल में कितनी खतरनाक चीज तोहफे में मिली है। हालांकि उस वक्त डोना की उम्र 20 साल थी, लेकिन चूंकि उसको ये गुड़िया बतौर तोहफा मिली थी, इसलिए ये गुड़िया इसको बहुत पसंद थी। डोना अपनी जिंदगी का फारग टाइम का ज्यादा हिस्सा इसी गुड़िया के साथ गुजारती थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन डोना गुड़िया को कमरे में अकेली छोड़कर बाहर किसी जरूरी काम से गई। डोना जब कमरे में वापस आई, तो इस गुड़िया के पास एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। लेकिन डोना इसको किसी की शरारत समझी। जो इसको डराना चाहता था, वो समझी कि कोई बाहर से आया है और इसको डराने की गर्ज से ये कागज का टुकड़ा गुड़िया के पास रखकर चला गया है। इस बात का पता चलाने के लिए डोना ने अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों
पर टेप लगा दी ताकि जब भी कोई इसके घर आए तो टेप उतरने की वजह से उसे पता चल जाए कि कोई इसके घर आया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन वो तमाम टेप दरवाजे और खिड़कियों पर सही सलामत लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक और कागज का टुकड़ा गुड़िया के पास दोबारा पड़ा हुआ मिला जिस पर वही अल्फाज लिखे हुए थे, हेल्प मी। इसको देखकर डोना बहुत परेशान हो गई और इस वाक्य के बाद इसके घर में और भी बहुत किस्म के अजीबोगरीब वाकयात रोनमा होना शुरू हो गए और बहुत किस्म की आवाजें सुनाई दी जाने लगी, जिसको देखकर डोना ने कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को अपने घर बुला लिया ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। इन लोगों ने इसके घर की एक एक चीज को बड़ी गौर से देखा और उन अजीब व गरीब वाकयात के पीछे छुपे राज को ढूंढने की कोशिश की जो इसके घर में रोनमा हो रहे थे। बहुत तहकीक और गौर फिक्र के बाद इन लोगों ने डोना को बताया कि इस गुड़िया पर शैतान का कब्जा है और ये सारे वाकयात जो इस घर में रोनमा हो रहे हैं इन सब का सबब भी ये गुड़िया ही है। ये सुनकर डोना ने एक जादूगर को बुला लिया। जादूगर ने आकर इस गुड़िया पर कुछ मंत्र पढ़े लेकिन कोई फायदा न हुआ। आखिरकार इन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि डोना को चाहिए कि इस गुड़िया को जल्द से जल्द किसी म्यूजियम में शिफ्ट कर दे, जिस पर डोना ने भी इस गुड़िया को म्यूजियम में रखने पर अपनी रजामंदी जाहिर की। इस मकसद के लिए अगल म्यूजियम का इंतखाब किया गया जो अमेरिका में मौजूद है और गुड़िया को बाहिफाजत इस म्यूजियम में पहुंचाकर इस म्यूजियम की इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, सुनने में आता है कि उस म्यूजियम की इंतजामिया आज भी दावा करती है कि एनाबेला डॉल के साथ आए रोज पुरस्कार वाकयात पेश आते रहते हैं। अगर आपने भी एनाबेला मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि फिल्म के आगाज में एक छोटा सा नोट्स आता है जिसका उर्दू में मतलब ये है कि फिल्म एक हकीकत में मबनी वाकये की नकल बनाई गई है। दोस्तों, फिल्म तो नकल है लेकिन इसमें दिखाए गए किरदार बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। इसमें दिखाई गई गुड़िया बेशक एनाबेला से अलग है लेकिन ये फिल्म हकीकत पर मबनी स्टोरी पर फिल्माई गई है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो खौफनाक दुनिया की हकीकत पर बनाई गई फिल्म है वो है रॉबर्ट द डॉल। प्यारे दोस्तों, एनाबेला दुनिया की वो वाद गुड़िया नहीं जिस पर फिल्म बनी हो। रॉबर्ट द डॉल भी एक सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म है जो एक पुरस्कार और खौफनाक गुड़िया पर बनी हुई है। इस कहानी का असल किरदार रॉबर्ट योजन है। रॉबर्ट योजन नामी लड़के को उसकी सालगिरह के मौके पर उसके घर में काम करने वाली औरत ने एक गुड़िया तोहफे में दी थी। योजन ने इस गुड़िया का नाम रॉबर्ट रखा। जिस दिन ये गुड़िया योजन के घर आई उसी दिन से ही योजन के घर में अजीबोगरीब और पुरस्कार वाकया रोनमा होना शुरू हो गए। इन वाकयात के रोनमा होने की वजह से पूरे घर के लोग बहुत परेशान थे और पूरे घर का निजाम दरहम बरहम हो गया। इनको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इन पुरस्कार और अजीबोगरीब वाकयात के पीछे कौन से राज हैं जिसकी वजह से ये वाकया रोनमा हो रहे हैं। दोस्तों, आखिरकार इन वाकया से तंग आकर इन्होंने कुछ ऐसे लोगों की खिदमत हासिल की जो जादू टूना पर महारत रखते थे। ये लोग जब योजन के घर आए तो इन्होंने योजन की फैमिली को बताया कि आपके घर काम करने वाली औरत ने इस गुड़िया पर कुछ काला जादू करके योजन को तोहफे में दी थी। योजन जब कमरे में होता तो उसके कमरे में उसके साथ कुछ और भी आवाजें सुनाई देती। जब योजन से ये पूछा जाता कि ये आवाजें किसकी थी तो वो बताता कि मैं रॉबर्ट से बात कर रहा था। जब उसे तफसीर से पूछा जाता कि तुम एक गुड़िया से कैसे बात कर सकते हो, वो बताता कि रॉबर्ट उससे खुद बात करती, मैं तो बस उसकी बातों का जवाब देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, इस फैमिली के लोगों ने कई बार रात को गुड़िया को चलते फिरते भी देखा है। पिछले 100 साल के अरसे में इस गुड़िया के कई मालिक रह चुके हैं। इन सब का यही कहना है कि रॉबर्ट नामी इस गुड़िया में कोई अजीब बात जरूर है। इस पर शायद किसी ने काला जादू किया है या फिर इस पर बुरी रूह का साया है। मुतअद्दिद बार अजीबोगरीब और पुरस्कार वाकयात होने पर आखिरकार इस गुड़िया को माल्टेलो म्यूजियम में हिफाजत के साथ रख दिया गया है और यहाँ भी जब कोई बहुत करीब जाकर इसकी तस्वीर बनाता है तो कुछ देर के लिए इसका कैमरा खराब हो जाता है। रॉबर्ट नामी इस गुड़िया पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम द गजेट ऑफ रॉबर्ट था जो एक सच्ची कहानी पर बनाई गई फिल्म है। दोस्तों, आज की वीडियो का खत्म यहीं पर होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बजरिया व्हाट्सएप फेसबुक दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।